हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ दीपिका और एजुकेटर दीपिका में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है, वाटर क्राइसिस इन इंडिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे डाटा आपके साथ शेयर किए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि भारत वाटर क्राइसिस में कहाँ पर है। देखिए, भारत में सभी को पता है कि यहाँ कितनी वाटर क्राइसिस हो रही है, स्कैरसिटी हो रही है। जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, लेकिन लोग उसको कितना सीरियस ले रहे हैं। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। शायद हो सकता है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद, मैंने जो डाटा आपके साथ शेयर किया है वो देखने के बाद थोड़ा सा लोग सीरियस लेने लग जाएं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। CWMI ने एक रिपोर्ट दी नीति आयोग को, और नीति आयोग ने ये बताया है कि भारत में 21 मेजर सिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और भी कुछ सिटीज़ हैं जिनका वाटर लेवल ज़ीरो हो रहा है। वाटर क्राइसिस ही नहीं, बल्कि पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो इसके क्या रीज़न्स हैं वो ही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए, चाइना की पॉपुलेशन हमसे थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ग्राउंड वाटर से पानी जो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो इंडिया है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया कृषि प्रधान देश है, तो 89% ऑफ ग्राउंड वाटर तो कृषि में ही यूज़ हो रहा है, सिंचाई के लिए, और 9% हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, 2% इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है। तो जो 9% हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। और हाउस होल्ड में यूज़ होने वाला पानी यूज़ होने के साथ साथ वेस्ट भी हो रहा है, ये आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं वो मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी। ऑब्वियसली जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो शहरों में ज़्यादा है। शहरों में 81% लोग हैं जो 40 लीटर पर डे यूज़ कर रहे हैं पानी का, जबकि रूरल एरियाज़ में अगर आप देखें तो सिर्फ 18 से 20% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास पाइप का कनेक्शंस है वाटर सप्लाई के लिए। ये एक बहुत बड़ा मिसमैच है अपने भारत में वाटर सप्लाई का। और WCMI की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 75% लोग ऐसे हैं जिनकी प्रीमाइसेस पे, यानी उनके अपने घर तक, जो पीने का पानी है वो नहीं पहुंच रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक तरफ WHO ने भी ये बताया है कि प्रति व्यक्ति एक दिन में उसको 25 लीटर वाटर चाहिए अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, लाइक हाइजीन एंड फूड। तो अगर आप 25 लीटर पानी से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एक दिन में, तो आप पानी वेस्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में वेस्ट करने के लिए वाटर मिलेगा नहीं। जिन लोग के घरों में ईज़िली अवेलेबल है टैप वाटर, वो वेस्ट कर रहे हैं। खैर, नेक्स्ट रीज़न है वेस्टेज ऑफ वाटर। सेंट्रल वाटर कमीशन कहता है कि भारत को मैक्सिमम जो नीड है वाटर की पर ईयर 3000 बिलियन क्यूबिक मीटर की ज़रूरत है, और भारत जो पानी रिसीव करता है थ्रू रेन, जो हमारे यहाँ बारिश होती है उससे जो पानी रिसीव करता है भारत, वो है 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ रेन। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पानी की कमी है। 1000 बिलियन क्यूबिक मीटर हमें ज़्यादा मिल रहा है रेन से वाटर, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पानी की कमी है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम जो रेन का वाटर कैप्चर कर रहे हैं वो सिर्फ 8% कैप्चर कर पा रहे हैं रेनफॉल का, सिर्फ 8%। और ये दुनिया का सबसे कम है। मतलब जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो इससे कहीं ज़्यादा कैप्चर करती हैं, बट हम लोग सिर्फ 8% कैप्चर कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि तालाब, कुएं, ये सब अब ख़त्म हो रहे हैं। तालाब कहीं बचे नहीं हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सके। क्यों? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन की वजह से सारे पॉन्ड्स ख़त्म हो रहे हैं, रिवर्स सारी सूख रही हैं, और जो रिवर्स हैं वो इतनी प्रदूषित हो रही हैं कि पीने का पानी भी ख़राब हो रहा है। ओवरऑल जो नेचुरल वाटर है उसे हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। जो इतना अच्छा रेन के थ्रू हमें मिल रहा है उसे हम
वेस्टेज जाने दे रहे हैं। तो यही सारे रीज़न है। नेक्स्ट रीज़न है हमारा रीयूज़ ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर। भारत में एकदम पुअर है, हम लोग पानी का रीयूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे किचन में सब्ज़ियाँ वगैरह हम लोग बनाने से पहले धोते हैं, तो उसका जो पानी है वो हम लोग पाइप के थ्रू वेस्ट जाने देते हैं, और वो आगे जा कर के नदी वगैरह में मिल के वो सारा पानी प्रदूषित कर देता है। जबकि ये पानी हम लोगों को रीयूज़ कर लेना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, और उसके बाद इसको अपने गार्डन में या घर की सफाई में यूज़ कर लेना चाहिए। लेकिन सिस्टम ऐसा है कि टैप लगा हुआ है किचन में सिंक के ऊपर, और हम लोग वहाँ पे सब्जियां वगैरह धो लेते हैं और पानी सारा वेस्ट चला जाता है, क्योंकि हम लोग की आदत में ही नहीं है वाटर को रीयूज़ करना। जबकि इज़राइल वगैरह जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो लोग 94% वाटर यूज़ कर लेते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं। मतलब जितना उन्होंने यूज़ किया है और जितना वेस्ट जा रहा है उसमें से 94% वाटर ऐसा होता है कि जो कि वो लोग रीयूज़ कर लेते हैं, इरिगेशन में यूज़ कर लेते हैं। बट हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग की आदत ही नहीं है। जैसे कोरोना वायरस आया, हम लोग मास्क पहनने की आदत नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो हम लोगों ने मास्क की आदत डाली। तो ये सब थोड़ा सा आदतें चेंज करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद आने वाली पीढ़ियाँ पानी ले सकें, उन्हें भी पानी मिल सके। तो ऐसा ना हो कि हम लोग जो है बिल्कुल नदियाँ वदियाँ सब सुखा के चले गए, पानी वानी ख़त्म करके खा पी के, आने वाली पीढ़ियाँ बेचारी परेशान हों और कहें कि हमारे बुज़ुर्ग जो है ना ऐसा सिस्टम कर गए कि सब सूख गया, अब हम लोग को पानी भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा ना हो। आज के टाइम पे लोग कहते हैं ना कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माता पिता प्रॉपर्टी छोड़ जाएं और पैसा छोड़ जाएं, लेकिन आने वाले टाइम में कहेंगे भैया ऐसा है कि प्रॉपर्टी पैसा तो हम खुद बना लेंगे, बस पानी छोड़ जाओ। तो खुद भी पानी बचाएं और बच्चों को भी सिखाएं। तो नेक्स्ट है हमारा लॉ रेगुलेटिंग ग्राउंड वाटर। ईज़मेंट एक्ट 1882 में ये एक एक्ट आया था जिसमें कहा गया था कि हर लैंड ओनर को ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर यूज़ करने का और डिस्पोज करने का अधिकार है, लेकिन एक लिमिट में, एक लिमिट में। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट अगर ध्यान देती इस चीज़ पे तो आज ये अच्छे से कंट्रोल होता। एक और बड़ा रीज़न ये भी है कि अपने देश के लगभग सभी शहर और गांव ने जो वेटलैंड्स होते थे, जो वाटर बॉडीज़ होती थी, यानी कि जो तालाब हैं, कुएं हैं, नदियां हैं, ये लगभग हर शहर में अब ख़त्म हो रहे हैं। तालाब तो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, इवन गांव में भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी, जो वाटर बॉडीज़ हैं, ये सब ख़त्म हो रही हैं, कुएं वगैरह सूख रहे हैं। और तालाब नदियाँ तो इसलिए ख़त्म हो रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब हर किसी को रहने के लिए जगह चाहिए। और चेन्नई में तो लगभग 2 दर्जन वेटलैंड्स और वाटर बॉडीज़ थे, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 9% ही ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये वाटर बॉडीज़ हैं, बाकी सब आउट ऑफ यूज़ हैं। 9% का मतलब शायद कुछ 1-2 वाटर बॉडीज़ वहाँ बची हैं। सोचिए क्या हालत है। तो ये तो मैंने आपको रीज़न्स बताए हैं कि क्यों पानी की कमी हो रही है। अब एक और फैक्ट और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको, वर्चुअल वाटर। वर्चुअल वाटर के बारे में आई डोंट नो आप लोग जानते हैं या नहीं। वर्चुअल वाटर वो होता है जो आपको दिखता नहीं एक्चुअली। हम लोग जो वेस्ट कर रहे हैं पानी वो हमें दिख रहा है, उसे हम रोक सकते हैं, लेकिन जो दिख ही नहीं रहा है पानी और यूज़ हो रहा है वो, उसका हम क्या करें। तो ये वो होता है जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, उस प्रोडक्ट को बनने में, आप तक आने में जो पानी खर्च होता है वो वर्चुअल वाटर होता है। मतलब कोई भी, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो आपके पहनने वाले कपड़े हों या खाने की चीज़ें हों या यूज़ करने के कोई सामान हो, उन सब को बनने में कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत तो हो ही रही है।
वो वर्चुअल वाटर होता है जिसको हम लोग एक्चुअली ध्यान ही नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप चॉकलेट खा रहे हैं तो उस चॉकलेट के रॉ मटेरियल से लेके पैकेजिंग तक जो पानी खर्च हो रहा है उस चॉकलेट को बनने में, वहाँ की मशीनों को धुलने में, या फिर उसकी पैकेजिंग बनने में, उसके जो पैकेट्स होते हैं वो बनने में जो वाटर खर्च हो रहा है वो 1 किलो चॉकलेट पे 2500 लीटर, ऑलमोस्ट 2500 लीटर तक खर्च होता है। ये तो मैंने चॉकलेट का एक एग्जांपल दिया। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट, ये इनफैक्ट सभी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें पानी यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। 1 टन अनाज के लिए 1000 टन पानी की ज़रूरत होती है। बाकी आप ये वर्चुअल वाटर के एग्जांपल्स देख सकते हैं स्क्रीन पे। कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, खाने के जो प्रोडक्ट्स हैं, कार वगैरह, इन सब में कितना पानी खर्च होता है इन सबको बनने में। तो ये वर्चुअल वाटर है जो जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग घर में जो हम लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर बचा सकते हैं। तो आज से आप लोग अगर चाहें तो वाटर रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी सामान धोने में जो वाटर यूज़ हो रहा है उसको अपने गार्डन में, प्लांटेशन में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आरओ का पानी आपके घर में वेस्ट होता है तो उसको एक जगह कलेक्ट करके आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। कपड़े धोने में वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। और अगर आप नहाने में शावर का यूज़ करते हैं तो प्लीज़ बकेट एंड मग का यूज़ करिए, आप उससे नहाइए। और बहुत ज़्यादा धुलाई वुलाई करने में पानी वेस्ट मत करिए। सफाई दूसरी तरीके से भी हो सकती है। आप घरों में पोछा वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। गाड़ियाँ धुलने में बहुत सारा पानी वेस्ट होता है तो गाड़ियों को भी बिना पानी वेस्ट किए धुलवाइए और धुलिए। और जहाँ पर भी आपको पानी वेस्ट होता हुआ दिखे वहाँ पे जो भी अथॉरिटी है वहाँ को उनको बोलिए। अगर किसी के घर में पानी बहता हुआ दिख रहा है तो आप उन्हें भी टोकिए। इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें करके हम पानी बचा सकते हैं, वाटर लेवल अच्छा कर सकते हैं। बाकी बारिश की मेहरबानी है, बारिश होती है तो आप चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपकी छतों पे पानी कलेक्ट हो। आप कुछ भी बड़ा बर्तन वगैरह रख के पानी कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो समझिए प्रॉब्लम, जिन लोगों के पास पानी नहीं है वो बेचारे कहाँ से कितनी दूर दूर से पानी भर के लेकर आते हैं। वाटर प्रॉब्लम को वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिनके घरों में ईज़िली टैप वाटर आ रहा है। वाटर प्रॉब्लम वही लोग समझ पाएंगे जो बर्तन लेके, बाल्टी लेके दूर कहीं जाते हैं, भर कर लेकर आते हैं। तो थोड़ा-सा हम लोग अगर इस चीज़ को समझें, जिनके घरों में आसानी से पानी उपलब्ध हो रहा है, वो ग्राउंड वाटर को थोड़ा-सा बचाने की कोशिश करें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने वाटर प्रॉब्लम समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। अगर आप लोग समझ पाए हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं इसी तरह के जो इश्यूज़ होते हैं वही लेकर आती हूँ, उन्हीं पर वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपने ये मेरा वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो, लाइक करिए। और ये वीडियो ऐसा है कि आपको और भी लोगों को शेयर करना चाहिए अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है जिस पे हम सब एक साथ खड़े होंगे तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम कोरोना से भी ज़्यादा बड़ी है। कोरोना की तो एक दिन वैक्सीन बन ही जाएगी। अगर हम लोग अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो ये जो कोरोना की चेन है वो भी टूट जाएगी। हम लोग कोरोना की प्रॉब्लम ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो वाटर की प्रॉब्लम है वो ईज़िली सॉल्व नहीं होगी। उसके लिए हर किसी को ये सोचना पड़ेगा खुद से कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। तो ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मास्क लगा के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहिए, कोरोना से बचे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।